हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं टेनिन्स। अब देखिए टेनिन्स हमारे क्या होते हैं, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चला है फार्माकोग्नोसिस डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। तो देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था वो हमने डिस्कस किया था वोलेटाइल ऑयल्स यानी हमारी यूनिट 4 के अंदर। तो इस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा टेनिन्स हमारे क्या होते हैं, साथ ही में हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजिन्स, जिसके बाद हमारी यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फर्स्ट हम जानते हैं थोड़ा सा टेनिन्स के बारे में। भैया एक तरह से हमें पता होगा टेनिन्स है क्या, हम इसके यहाँ पे स्टडी क्या करने वाले हैं, उसी के बाद तो हम एक तरह से पूरा टॉपिक ये क्लियर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं टेनिन्स। आप देखिए टेनिन्स सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो टेनिन्स होती है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं नॉन नाइट्रोजिनस। तो इस तरह से आप समझिए जैसे क्या होते हैं हमारे प्लांट होते हैं। तो देखिए प्लांट के जो पार्ट होते हैं मेनली जो फ्रूट होता है, तो फ्रूट में एक तरह से मेनली तरीके से पाए जाते हैं टेनिन्स। तो हमारे हो गए टेनिन्स। साथ ही में अगर हम देखें हमारे जो टेनिन्स होते हैं तो एज ए टेनिक एसिड की फॉर्म में इनको रेफर किया जाता है। और साथ में डिफरेंट टाइप की जो वायरल डिसीज़ वगैरह होती है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ट्यूमर्स वगैरह, एड्स वगैरह, ये एक तरह से हम कह सकते हैं गैलिक एसिड वगैरह की फॉर्मुलेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी तरीके से यहाँ पे टेनिन्स का हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हमें और भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में सारा वही रहेगा जो अभी हमने आपको बताया, जैसे दे आर नेचुरली ओकरिंग नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे ये होते हैं। साथ ही में टेनिन्स कॉमनली रेफर टू एज ए टेनिक एसिड की फॉर्म में इनको रेफर किया जाता है। आर वाटर सोल्यूबल पॉलीफिनोल, जो एक तरह से वाटर सोल्यूबल पॉलीफिनोल होते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट फ्रूट्स, जो एक तरह से डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे प्लांट होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें एक तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखिए ऐसे नहीं एक तरह से मतलब फ्रूट में होंगे, उससे अलग जैसे लीव्स वगैरह हो गई, तना हो गया, साथ में रूट जड़ वगैरह हो गई, सीड्स वगैरह हो गई, उनमें भी एक तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ पे टेनिन्स। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है किसका, टेनिन्स का, ये हमारा यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे 500 से यहाँ पे 20,000 तक इसका देखने को मिल सकता है। साथ में टेनिन्स आर प्रेजेंट इन दी एरियल पार्ट्स, एक तरह से क्या होता है जो हमारे प्लांट होते हैं उसके जो एरियल पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लीव्स हो गई, पत्तियाँ, फ्रूट्स, फल हो गए, बार्क, छाल हो गए, साथ में स्टेम यानी तना हो गया। जर्नल देखिए इनके अंदर ही पाए जाते हैं। साथ में इन इमेचर फ्रूट, आप देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट है। इमेचर का मीन्स होता है यहाँ पे अपरिपक्व, एक तरह से हमारा मान लीजिए कोई जैसे आम का फल होता है, तो आम क्या है हमारा एक फ्रूट है, तो जब तक वो पकता है, जब तक एक तरह से हम कह सकते हैं जब तक वो नहीं पकता है, तो जब तक तो यहाँ पे टेनिन जो होता है प्रेजेंट होता है। जैसे एक तरह से वो पकता चला जाता है, उसके साथ में जो टेनिन्स होता है उसकी क्वांटिटी वहाँ पे ख़त्म होती जाती है। तो हम कहते हैं जो एक तरह से हमारे अपरिपक्व एक तरह से इमेचर फॉर्म में होते हैं, मैच्योर फॉर्म में नहीं होते, उनमें एक तरह से टेनिन्स हमारा प्रेजेंट होता है बट डिसअपियर्स, लेकिन गायब हो जाता है ड्यूरिंग द यहाँ पे राइपनिंग प्रोसेस। क्या होता है राइपनिंग प्रोसेस, सीधा हम कह सकते हैं जब एक तरह से फल पकना स्टार्ट होता है, वो पकता रहता है, इसी हिसाब से टेनिन्स वहाँ पे यानी गायब होता रहता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से टेनिन्स हमारे क्या होते हैं। चलिए थोड़े से हम इसके टाइप देख लेते हैं। वैसे आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं पूछे, लेकिन आपकी नॉलेज की थोड़े से हमने यहाँ पे लिख दिए। तो टाइप्स चलिए देख लेते हैं टेनिन्स। तो देखिए मेनली जो टेनिन्स होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। जैसे हमारे ट्रू टेनिन्स होते हैं, साथ में यहाँ पे सूडो टेनिन्स होते हैं। तो हमारे जो ट्रू टेनिन्स होते हैं उसमें एक तरह से हमारा एक हो जाएगा हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, साथ में कंडेंसेट टेनिन्स और साथ में कॉम्प्लेक्स टेनिन्स। तो हमारे कुछ इसके टाइप होते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ओकुरेंस। ओकुरेंस जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्राप्ति, यानी कहाँ से एक तरह से हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। जैसे दे अकर नॉर्मली इन द रूट्स, जो एक तरह से क्या होता है हमारा प्लांट है उसकी जो रूट होती है यानी जड़ होती है, वुड उसका तना होता है, बार्क होती है जिसको हम छाल कहते हैं हिंदी में, लीव्स यानी पत्तियाँ होती है, फ्रूट्स यानी फल होते हैं। साथ में हम कह सकते हैं जो मैनी प्लांट है उनके एक तरह से जो पार्ट है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखिए पर्टिकुलरली इन द बार्क ऑफ ओक, जो ओक की बार्क होती है एक तरह से प्लांट है हमारा, उसमें एक तरह से मेनली तरीके से ये कंटेन किया जाता है, यानी उससे कंटेन किया जाता है। अब चलिए इसके अंदर और हम देख लेते हैं अकर्स इन सम फैमिली प्लांट्स, यानी कुछ हमारी ऐसी फैमिलीज होती है जिनके अंदर जो आने वाले प्लांट है उनसे एक तरह से हम कंटेन करते हैं किस चीज़ को, यहाँ पे टेनिन्स को। जैसे यहाँ पे एक्रेसी फैमिली हो गई, बिक्सेसी हो गई, साथ में टाइफेसी हो गई, और साथ में यहाँ पे कॉम्ब्रिटेसी हो गई और यहाँ पे एरिकेसी हो गई। ये हमारी कुछ फैमिलीज हैं। अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आता होगा इनके नाम, तो आगे हम क्या करेंगे भाई डिटेल में 5th यूनिट से आगे को जितनी हमारे यहाँ पे कैटेगरीज रहेंगी उन सभी में फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स सब आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो और ज़्यादा डाउट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसको हिंदी में हम कहते हैं वितरण, जो एक तरह से हमारे यहाँ पे टेनिन्स है कौन कौन से प्लांट के किस पार्ट में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तरह से हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रिच इन कंडेंसेट टेनिन्स, एक तरह से कुछ हम देखेंगे प्लांट जिनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कंडेंसेट टेनिन्स। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बार्क यानी जिसको हिंदी में कहते हैं छाल, तो जैसे सिनेमन हो गया, विल्ड चेरी हो गया, साथ में सिंकोना हो गया, एकेसिया और ओक हो गया, इनकी जो बार्क होती है एक तरह से छाल होती है, उसमें एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। साथ में फ्लोवर्स होते हैं यहाँ पे लाइम एंड यहाँ पे होथोर्न का, साथ में रूट्स एंड राइजोम्स यहाँ पे, और यहाँ पे लीव्स आ जाती है यहाँ पे हेमे, मेलिस एंड टी।
साथ में यहाँ पे सीड्स होती है, जैसे यहाँ पे हमारा कोका हो गया और साथ में कोला हो गया, यहाँ पे एरिका हो गया, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ड्राइड जूस जैसे यहाँ पे कटेचू और एकेसिया हो गया। तो ये कुछ एक तरह से हमारे पार्ट थे, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, यहाँ पे टेनिन्स का। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं पृथक्करण, जो एक तरह से हमारा जो टेनिन्स होता है कैसे हम इसका आइसोलेशन करते हैं, सीधा हम कह सकते हैं कैसे प्योर फॉर्म में हम कंटेन करते हैं टेनिन्स को, ये यहाँ पे आइसोलेशन में हम देखने वाले हैं। जैसे पाउडर क्रूड ड्रग, पहले हम क्या करते हैं एक तरह से जहाँ से हमें कंटेन करना है किस चीज़ को, भाई प्योर फॉर्म में टेनिन्स को, तो पहले हम पाउडर ड्रग के फॉर्म में लेते हैं। साथ में हम क्या करते हैं इसको एक्सट्रैक्टेड करा देते हैं विद वाटर सैचुरेटेड ईथर, साथ ही मिक्सचर ऑफ वाटर एल्कोहल ईथर के साथ में। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे गैलिक हो गया, साथ में इगेलिक एसिड हो गया, क्लोरोफाइल हो गया, और साथ ही में पिगमेंट एक्सट्रैक्टेड ईथर। ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये सारी हमारी प्रोसेस यानी कह सकते हैं इनकी प्रेजेंट में सारी हमारी ये प्रोसेस होती है। साथ में टेनिन्स गेट एक्सट्रैक्टेड इन वाटर, एक तरह से हमारा जो टेनिन्स होता है वो एक तरह से एक्सट्रैक्ट या निकाल लेते हैं कहाँ पे, वाटर के अंदर। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए सेपरेट का यहाँ पे सीधा मीन्स होता है अलग अलग करना, किस चीज़ को, एक्वस को और साथ में यहाँ पे इथेरियल लेयर को। उसके बाद हम इसको कंसंट्रेट करते हैं और साथ में इसको ड्राई करते हैं और यहाँ पे आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, यानी एक तरह से प्योर फॉर्म में हमारा जो टेनिन्स होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए सेपरेशन करने के लिए वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी उनका यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी हमारी क्या होती है, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, साथ में गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, काफ़ी टाइप की हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है। तो हमारे डिफार्मा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे बीफार्मा के सिलेबस में हमारी ये डिटेल में दी हुई है, तो आपको इतना इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। एक तरह से किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, यहाँ पे टेनिन्स के, यानी हम कह सकते हैं इन टेस्ट के थ्रू एक तरह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, टेनिन्स को। फर्स्ट होता है यहाँ पे वेनिलिन HCl टेस्ट, तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। 1 ग्राम ड्रग इस ट्रीटेड, एक तरह से 1 ग्राम ड्रग को हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रीटेड कराते हैं किसके साथ में, वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएजेंट के साथ में। और अगर यहाँ पे पिंक और रेड कलर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या है टेनिन से ये हमारा प्रेजेंट है, सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लूसाइनोल, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जिलेटिन टेस्ट, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर एक तरह से हमारा जो टेनिस का सॉल्यूशन होता है वो 0.5 से 1% लेते हैं। साथ में यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन ले लेते हैं 1%, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 10% सोडियम क्लोराइड। इसके बाद अगर यहाँ पे वाइट बफ कलर यहाँ पे PPT फॉर्म हो रहा है तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पे टेनिन से ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फिनेजोन टेस्ट। अच्छा, फिनेजोन जो हमारा टेस्ट है यहाँ पे इसमें एक मिक्सचर ले लेते हैं एक्वस एक्सट्रैक्ट 5 ml किस चीज़ का, ड्रग का। साथ में यहाँ पे सोडियम एसिड जो होता है हमारा फॉस्फेट, उसको हम ऐड करते हैं 0.5 ग्राम, और एक तरह से हम इसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, बाद में हम इसको यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए सोल्यूशन ऑफ फिनेजोन 2% इज एडेड टू द फिल्टरेट। ये जो हमारे पास फिल्टरेट है इसमें एक तरह से हम यहाँ पे जो हमारा फिनेजोन होता है 2% उसके सोल्यूशन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बल्कि कलर PPT इज फॉर्म्ड, अगर यहाँ पे हो रही है तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस चीज़ को, टेनिन्स को। टेनिस ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट, तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड कंटेनिंग द ड्रग इज ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया, यानी एक्वस अमोनिया के साथ में हमारा जो यहाँ पे ड्रग है उसको यहाँ पे हम ट्रीट कराते हैं। ग्रीन कलर इस फॉर्म, यहाँ पर अगर एक तरह से हमारा ग्रीन कलर फॉर्म हो रहा है सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पे टेनिन्स है यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे थेराप्यूटिक एक्टिविटी, तो थेराप्यूटिक एक्टिविटी वैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था एज ए एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, एंटी डायरियल की फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं, साथ में एज ए एंटीडोट। जो हमारे क्या होते हैं हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं उनकी अगर पॉइजनिंग वगैरह हो गई है तो उस केस में एक तरह से एज ए एंटीडोट की तरह हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एज ए एस्ट्रिंजेंट टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने में यूज़ करते हैं। साथ में एंटी ट्यूमर कैंसर वगैरह में ट्यूमर में एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। वायरल डिसीज जो हमारी एक तरह से क्या होता है वायरल फैलने वाली डिसीज बीमारियां होती है उनको ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं। साथ में ट्रीट अल्सर, जैसे माउथ अल्सर्स वगैरह होता है एक तरह से स्टमक अल्सर वगैरह हो जाता है तो उसमें भी हम कर सकते हैं। एक सेक्टर आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे जो फार्माकोलॉजिकल है आप इसको काट के यहाँ पे कर ले फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। वैसे फार्माकोलॉजिकल भी आप यहाँ पे लिख देंगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैलिक एसिड को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। साथ में ट्रिक टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं। साथ में वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, एड्स वगैरह में भी यहाँ पे यूज़फुल ये देखा जाता है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है टेनिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद भी आपका कोई डाउट जो एक तरह से इसमें रह जाता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।